नहमदुहु व नुसल्ली अला नबिय्यिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला नबिय्यिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि मिन बअदि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां हबीब मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर सबक का उन्वान इरफान भाई ने खूबसूरत अंदाज में आपको तारफ़ करा दिया है। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बड़ी तवज्जो से सुन लें। सबक का सुनना कम है और सीखना ज़्यादा है। सुनने के बाद उसको सीखना है। उस पे जो सवाल जो बात आप खुद मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। एक माह के बाद आप लोगों का चेहरा मुबारक देखकर मुझे एक ताज़गी मिलती है, मुझे एक हिम्मत मिलती है। इंशाअल्लाह जो हम तिब के सफ़र में चल रहे हैं, हमें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर हमारे मकसद में कामयाबी नसीब फरमाएंगे। मकसद क्या है? मुख्तसर मकसद मेरा सिर्फ कोई बड़ा है कोई छोटा है, मेरा एक ही मकसद है, वो ये कि हमारी तिब को वो तिब बना दिया जाए जिसे बाज़ उस्ताद कहते हैं कि तिब का माना जादू है। क्या हम अपनी तिब को ऐसा बनाएं कि मरीज़ ये कहे कि वाकई आपने जादू कर दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, तफरीक में ना पड़ें कि जी आपने फ़लाँ तिब का नाम नहीं लिया, आपने फ़लाँ तिब की बात नहीं की। बस मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तिब सीखें, और तिब जो है वो जिसमें इंसान का एक सर्कल है, एक तरतीब है, उसको सीखें। इसे आप यूनानी कह लें, इसे आप मुल्तानी कह लें, इसे आप पाकिस्तानी कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इन तमाम चीज़ों का इजहार करने से भी मकसद यही होगा कि आप जिसमें इंसान को कानून फितरत से समझ रहे हैं, जो इससे हटेगा वो नाम कोई भी इस्तेमाल करे वो भटक जाएगा। अब मैं आपसे एक मुख्तसर बात करके अपने सबक की तरफ आता हूँ। सेहत की 6 नब्ज़ें, उम्र की फिर नब्ज़ें, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद बिगड़ी हुई नब्ज़ के तरीके, सूरतें, बिगड़ी हुई नब्ज़, सेहत वाली बिगड़ी हुई नब्ज़। 3 सबक। बिगड़ी हुई नब्ज़ के 6 दर्जे, हर दर्जे के मुताबिक मदारज अदविया, और उसी मदारज मर्ज और मदारज अदविया के मुताबिक मदारज अर्जिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये कौन सी तिब है? इसको आप क्या नाम देंगे? भाई बस मेरी गुजारिश ये है कि हम इसी झगड़े में ना आए। हम इस तिब के इन सबकों को सीख कर तिब के खादम बन जाएं, अवाम के खादम बन जाएं। आज जैसा कि मेरे मोहतरम भाई ज़फ़र इकबाल साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में कि इस वक़्त इंसानियत सही इलाज को तरस रही है। हस्पतालों की जो नशिस्तें हैं, जो उनकी सीटें हैं, उनके जो दरवाजे हैं वो कम हैं और मरीज़ ज़्यादा हैं। तो आइए इस खिदमत की तरफ, और इंशाअल्लाह आप में जितनी इल्मी काबिलियत आएगी आपको एक ऐसा नशा तारी होगा कि आप बेचैन हो जाएंगे कि ये मामला जो है आगे चलना चाहिए। ना इधर उधर की बात कर, ये बता ये काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं भी दिल में यही आरज़ू और तमन्ना लेके आपके साथ चल रहा हूँ कि हम इंशाअल्लाह एक दिन अपनी बात उन इदारों को मनवा लेंगे कि हकीकी तिब कॉलेजों में होनी चाहिए। जब कॉलेज से कोई हकीम फारिग हो तो उसके अंदर एहसास कमतरी ना हो, वो समझे कि मैं तबीब बनकर निकला हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, एक साहिब ने पिछले दिनों फ़ोन किया मुझे, भाई ज़फ़र साहब के उस बात पे बात याद आ गई। कुछ लोग तनकीद करते हैं, तो आज 6 महीने 1.5 महीने की पहले की बात है। शाह साहब ने मुझे बताया कि एक ने फ़ोन करके कहा कि देखें आपने तो सारी तिब का हुलिया ही बिगाड़ दिया। भाई वो क्यों? वो कह रहा देखें हबस का मौसम तो अब है, तो आज से महीने पहले हबस थी ना, 1.5 महीने पहले। तो हबस के बाद फिर खारिश और फिर लज़्ज़त, यानी उसने तिब को नहीं समझा।
उसने अपनी ही तरतीब से एक मौसम को अपने तरीक़ाकार में उसने तब्दील करके हम पे इतराज़ कर दिया कि जी ये हबस है, इसके बाद फिर लज़्ज़त आएगी, ख़ारिश आएगी, ये वो। आपने क्या किया, आपने तो लज़्ज़त पहले शुरू कर दी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि तिब को हम सीखें और इतराज़ करने वाले को अगर समझा सकते हैं तो ठीक है, वरना उसे कहें कालो सलामा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमने सबक पढ़ना है कि एक आदमी जब सेहतमंद है, एक इंसान सेहतमंद है, अब उसको बीमारी लाहक हो रही है, वो बीमार हो रहा है, हमने देखना है कि उसकी बीमारी का सबब क्या है। इसको हम असबाब मुमर्दा कहते हैं। आज क्योंकि इस पे बात करने का मौका नहीं है, इंशाअल्लाह सबक काफ़ी सारे हैं जो हमारे इन सबकों के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वक़्त की कुछ कमी होती है। तो हमने सीखना ये है आज के सबक में कि सेहत वाली नबद जब बिगड़ती है तो उसकी सूरत क्या है। सीधा सीधा मामला है कि अगर नौजवान आदमी है, उसकी नबज़ खुश्की की तरफ माइल है, अगर कोई औरत नौजवान है उसकी गर्मी की तरफ माइल है, बच्चा है उसकी नबज़ असाबी है, दूध का इस्तेमाल है, ये उसका असल मिजाज है। अब वो बीमार होता है तो फिर उसकी नबज़ या आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी, तीसरा और कोई रास्ता। कितना मुख्तसर सी बात है। मसलन अगर किसी नौजवान की नबज़ खुश्क गर्म है, उजलाती गुद्दी है, और उसने अगर उजलाती असाबी उजलाती असाबी गुद्दी तर गरम या तर खुश्क या खुश्क तर, अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया तो उसकी नबज़ पीछे को चली जाएगी। और अगर वही शख्स अपनी ग़िज़ाएं यानी खुदत की तरफ गर्म ग़िज़ाएं खानी शुरू कर दे तो फिर उसकी नबज़ आगे की तरफ चली जाएगी। अब इस नबज़ को कैसे समझेंगे कि अगर नौजवान की नबज़ अगर खुश्क गर्म है तो हमारी तिब का ये कानून और रसूल पहले मुरतब है कि वो 3 उंगलों पर नबज़ होगी। अब वही नबज़ बिगड़ने की सूरत में या वो नबज़ खुदत की तरफ जाएगी, यानी वो 4 उंगलों की तरफ जाएगी, कोई दूसरा और इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक मुसम्मम बात है, एक मुसल्लम बात है कि उसका 4 उंगलों की तरफ नबज़ का जाना इस बात का इजहार है कि उसने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है। आप बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी अपने अंदर कोई एहसास कमतरी को रखते हुए, बिल्कुल नहीं, आप यकीनन कहें कि इसकी नबज़ अब सेहत की तरफ से हट गई है और जिगर की तरफ, सफ़रा की तरफ, गर्मी की तरफ माइल हो गई है।
अगर वही नबज नौजवान की खुश्क गर्म, अगर उसने चावलों का इस्तेमाल बर्फ के ठंडे मशरूब, इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल उसने ज़्यादा किया है तो वो 3 उंगलों वाली नबज 2 उंगलों की तरफ चली जाएगी। कोई इसके अलावा दूसरी राय बिल्कुल नहीं है। अब ये बिगड़ी हुई नबज, इसी तरह अगर बच्चे की नबज बिगड़ गई है उसकी भी 2 सूरतें, अगर किसी नौजवान औरत की नबज बिगड़ गई है उसकी भी 2 सूरतें। अब इसके बाद बिगड़ी हुई नबज के सिर्फ 2 ही अतवार याद रखें कि या वो आगे को गई और या पीछे। अगर आगे को गई है तो उसके जिस्म में गर्मी बढ़ चुकी है, आपने सिर्फ गर्मी को कम करना है। अब जब आप उसको गर्म तर या तर गर्म चीजें देंगे तो उसको यकीनी शफा होगी, कोई वजह नहीं कि उसे शफा न हो, उसे यकीनन शफा होगी। अब बाज़ मेरे अहबाब व दोस्त सवाल करते हैं कि जी ये कैसे हो जाएगा। वो कहते हैं पहले खुदी साबी करो, फिर असाबी खुदी करो, पहले गर्म तर है, फिर तर गर्म है, फिर असाबी उजलाती है, फिर उसको पूरा चक्कर लगाओ। तो मैं कहता हूँ ये कितनी बेवकूफ़ी है कि वो एक मर्द तुम्हारे पास लेकर आया है, आपने पहले उसको खुदी साबी मरीज़ बना दिया, फिर उसका इलाज करना शुरू कर लिया, फिर आपने उसको साबी खुदी मरीज़ बना दिया, फिर उसका इलाज करना शुरू कर लिया, फिर उसे साबी उजलाती मरीज़ बना दिया। यार ये तो तिब के कानून के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं है। मोटी सी मिसाल दे देता हूँ, अगर किसी की 4 नंबर नबज उसके ग़ज़ा के, उसके किसी चीज़ से अगर 4 नंबर नबज हो चुकी है तो उसके अंदर गर्मी और खुश्की का अज़ाफ़ा है, बढ़ चुकी है। जब आपने उसको गुद्दी साबी करना है तो आपने दवाई दी है उसको गर्म और तर। जो आपने गर्म का लफ्ज़ बोला है ये उसकी खुश्की का ख़ात्मा। जब आपने अगला लफ्ज़ तरी का बोला है तो सफरा का ख़ात्मा। कैसे नहीं होगा जी? यकीनन उसके उस मर्ज़ के अज़ाले के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बस इस कानून पे आपने कमर बांधनी है। मरीज़ आपको जो कहानी सुनाता है आप उसकी बात सुनते रहें, लेकिन आपने अपनी नब्ज़ को बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो से उसको देखना है कि इसकी सेहत वाली नब्ज़ आगे की तरफ गई है या पीछे की तरफ। बस मुख्तसर इलाज, चंद दिनों का इलाज। अगर वो पीछे की तरफ गई है तो दोबारा उसी के मिजाज के मुताबिक उसको दवा और ग़ज़ा दे दी जाए, और अगर आगे की तरफ गई है तो फिर उसके जिस्म में जो चीज़ बड़ी हुई है उसको आप कम करें, उसको मुकम्मल शफा हो जाएगी।
जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।